हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई हॉरर कहानी। तो कहानी के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि तभी अचानक से मेरा फोन रिंग करता है। मैंने अपना फोन देखा तो उसमें मेरे दोस्त रतन का फोन आ रहा था। तो इतनी रात गए रतन का फोन आता देख मैंने झट से कॉल रिसीव की। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही रतन ने मुझसे कहा, अरे यार तुम कहाँ है? मुझे अभी अर्जेंट अपने अंकल के घर जाना है। तू क्या अभी अपनी कार लेकर आएगा क्या? रतन मेरा काफी अच्छा दोस्त था। वो भी मेरा हर काम कर दिया करता था। तो मैं भी उसे ना नहीं बोल सकता था। इस पर मैंने रतन से कहा, हाँ क्यों नहीं जार, मैं अभी आता हूँ। मगर क्या अर्जेंट है? मेरे ऐसा पूछने पर रतन ने कहा, अरे तू आ तो पहले, फिर बताता हूँ। इतना बोलकर रतन ने कॉल कट कर दिया। उस समय ठंड का समय था और दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड के कारण मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मगर अब क्या कर सकते थे, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैं उठा और फटाफट से गर्म कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही थी। खैर वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके मैंने अपनी कार निकाली और रतन के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से रतन का घर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। तो मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगने वाला था, क्योंकि हाईवे पर धुंध बहुत पड़ रही थी और इसी वजह से मैं गाड़ी को धीरे चला रहा था। कार चलाते वक्त जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 का। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रात के 9:45 बजे ही आधी रात की तरह ही मालूम पड़ रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी कार की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। रास्ते में दूर दूर तक मुझे मेरी गाड़ी के अलावा ना तो कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी दिखाई पड़ रही थी। हाईवे पर सन्नाटा तो इतना फैला हुआ था कि मानो ठंड के कारण इंसान तो दूर परिंदे भी कहीं छुप गए हों। हाईवे पर छाए रात के सन्नाटे को मैं अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही महसूस कर रहा था। रतन के घर पर जाने को मुझे एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, जिस रास्ते के दोनों ओर घने जंगल ही जंगल थे। अच्छा था इस बात का कि मैं कार में हूँ और इसी वजह से मुझे जंगली जानवरों का कोई डर नहीं था। मैं कार की सभी खिड़कियां अच्छे से बंद करके
बैठा हुआ था, मगर फिर भी मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी। खैर, अभी मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरा रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया। तो उस बिल्ली के रास्ता काटते ही मैंने गाड़ी के जड़ से ब्रेक दबाकर अपनी कार रोक दी, क्योंकि मैं बिल्ली के काटे रास्ते को काफी बार पार करके हर बार एक मुसीबत में फंस जाता था। इसीलिए मैं इस बार किसी भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। मुझे वहां पर खड़े खड़े तकरीबन 10 मिनट हो गए, मगर मेरे पास से कोई भी पार नहीं हुआ। इस पर मैंने मन ही मन में कहा कि लगता है मुझे आज बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार करना ही होगा, और 5 मिनट इंतजार कर कर देखता हूँ। अगर कोई पार हुआ तो ठीक है, वरना मुझे आगे जाना ही होगा। इतना बोलकर मैं 5 मिनट इंतजार करने लगा, मगर और 5 मिनट भी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी उस रास्ते से मेरे पास से कोई भी पार नहीं हुआ। जिसके बाद मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर कार चलाने के बाद मैं उस रास्ते पर पहुंचा, जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी बहुत वीरान था। ऊपर से जंगल होने के कारण अंधेरा भी इतना फैला हुआ था कि मुझे कार चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ आ रही जंगली जानवरों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। रास्ते के किनारे घना जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गई, जो हाथ दिखाकर मुझे कार रोकने का इशारा कर रही थी। उस औरत को देखकर मुझे लगा कि शायद इस औरत को कोई काम होगा, मगर उस औरत को देखकर मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि ये औरत इतनी रात को इस जंगली रास्ते पर क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये किसी मुसीबत में ना हो। यही सोचते हुए मैंने अपनी कार उस औरत के पास रोकी और उस औरत से कहा, क्या हुआ आपको? आप जहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? मेरे इतना पूछने पर उस औरत ने कहा कि भाई साहब, मुझे आगे हॉस्पिटल जाना है, वहां पर मेरा बेटा एडमिट है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? इस पर मैंने उस औरत से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए। मेरे इतना बोलते ही वो औरत कार का दरवाजा खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर चढ़कर बैठ गई। तो उसके बैठते ही मैंने भी कार भगाना शुरू कर दिया। कार चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं काफी दिनों से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूँ, मगर मुझे तो जहाँ पर कोई अस्पताल नहीं दिखा, तो ये औरत किस अस्पताल की बात कर रही है? इस सवाल को कुछ ज्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख नहीं सका, तो मैंने उस औरत से पूछ ही लिया
कि आप किस अस्पताल की बात कर रही हैं? जहां पर तो कोई भी अस्पताल नहीं है। मेरे ये पूछने पर उस औरत ने बताया, आगे थोड़ी दूरी पर एक अस्पताल है। इसके बाद और कुछ ना बोलकर मैं कार को ड्राइव करने लगा। काफी देर कार चलाने के बाद उस औरत ने कहा, भाई साहब आप यहीं पर कार रोक दीजिए, अस्पताल आ गया। उस औरत के मुंह से ये सुनते ही मैंने ब्रेक दबाकर कार को रास्ते के किनारे रोक दिया। रास्ते के किनारे मुझे दूर दूर तक ना तो कोई अस्पताल दिख रहा था और ना ही कोई घर दिखाई पड़ रहा था। तो आखिर वो औरत किस अस्पताल की बात कर रही थी? खैर जो भी हो, मेरे कार रोकते ही वो औरत कार से उतरकर चलती बनी। जिसके बाद मैं भी कार स्टार्ट करके आगे की तरफ चलता बना। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर मेरी बगल वाली सीट पर गई। तो मैंने देखा कि बगल वाली सीट पर एक थैला रखा हुआ है और वो थैला उसी औरत का था। जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, मुझे ये थैला उस औरत को देकर आना चाहिए। हो सकता है इसमें उसकी कोई जरूरी चीजें हों। इतना सोचकर मैंने कार रोक दी और थैले को लेकर उस औरत की तरफ चलता बना। कुछ कदम उस औरत के पीछे पीछे चलने के बाद मैंने देखा कि वो औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उस औरत को पेड़ के नीचे बैठी हुई देख मैं काफी हैरान हुआ कि ये औरत तो बोल रही थी कि इसे अस्पताल जाना है, तो फिर ये पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही है? खैर मैं चलकर उस औरत के पास गया। वो औरत अपने सिर को नीचे को झुकाकर बैठी हुई थी और मैंने उसके पास जाकर कहा, अरे आपका थैला कार में छूट गया था। मेरे इतना बोलते ही उस औरत ने अपने चेहरे को उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई और मेरे खौफ के मारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि एक भूत है। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार डाले, मैंने वो थैला वहीं पर फेंक कर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। भागता हुआ मैं अपनी कार के पास पहुंचा और जल्दी से कार स्टार्ट करके सीधे वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले उस औरत का उस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। मगर एक्सीडेंट के बाद भी वो औरत काफी देर तक जिंदा थी, लेकिन ना तो किसी ने उसकी मदद की और ना ही कोई उसे हॉस्पिटल ले गया, जिस कारण उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। और उस औरत का बेटा सच में हॉस्पिटल में एडमिट था और वो उसी को हॉस्पिटल में देखने जा रही थी और उसी दौरान कोई गाड़ी वाला उसे टक्कर मार गया और उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है।
और लोगों से अस्पताल तक का लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट दे दे तो ठीक, मगर अगर कोई उसे लिफ्ट ना दे तो उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।